नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में डिफरेंट प्रकार के मुकदमे फेस करने पड़ते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ मुकदमों के ट्रांसफ़र की, अंतरण की। मान लीजिए आप किसी जिले में रहते हैं और आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने कोई मुकदमा दूसरे जिले में लिखा दिया। अब आप वहां जा रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको फेस करना पड़ रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, जो काम आप कर रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको बार बार दौड़ दौड़ के कोर्ट जाना पड़ता है, दूसरे जिले में जाना पड़ता है या दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, क्या हमारे पास कोई रेमेडी है? जी हाँ, बिल्कुल है। ट्रांसफर ऑफ द केस, मुकदमे का अंतरण। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमे का ट्रांसफर यानी अंतरण आप करा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या होता है, देखिए, अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं, वहां पर 2 हाई कोर्ट हैं, एक इलाहाबाद में, एक लखनऊ में। कुछ जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ जिनका क्षेत्राधिकार देखता है, कुछ जिले हैं जिनका क्षेत्राधिकार इलाहाबाद देखता है। अब मान लीजिए कि आपका मुकदमा गोरखपुर में चलता है और आप रहने वाले कानपुर के हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमें बार बार गोरखपुर न जाना पड़े मुकदमा लड़ने, और पार्टी जो विपक्षी होगी वो हो सकता है कानपुर में रहती हो, वो हो सकता है गोरखपुर में रहती हो। फिलहाल ऐसी सिचुएशन में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने क्रिमिनल केस को वहां ट्रांसफर के लिए दे सकते हैं कि साहब हमारा मुकदमा गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाए। अब मान लीजिए आप उन्नाव के रहने वाले हैं और आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने मुकदमा लिखा दिया, दूर लिखा दिया, मान लीजिए सीतापुर में लिखा दिया, और आपको लगता है कि भाई हम उन्नाव से सीतापुर जाएंगे, हम खेती किसानी करते हैं या हम नौकरी करते हैं या अपना खुद का व्यापार करते हैं, बार बार जाएंगे, सब काम धाम छोड़ करके जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लखनऊ हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल करेंगे और वहां ये मांग कर सकते हैं कि भाई सीतापुर से हमारा मुकदमा उन्नाव ट्रांसफर कर दिया जाए। या मान लीजिए कि आप के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया लखनऊ में, आप रहते हैं गाजीपुर में। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि लखनऊ का क्षेत्राधिकार तो लखनऊ हाई कोर्ट के पास है, लेकिन गाजीपुर का क्षेत्राधिकार तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है। ऐसी सिचुएशन में जहां जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले का क्षेत्राधिकार जहां की उच्च न्यायालय को होगा, उस उच्च न्यायालय में आप ट्रांसफर पिटीशन, अंतरण याचिका अपने वकील के माध्यम से दाखिल करवा सकते हैं और वहां ये मांग कर सकते हैं कि साहब जो लखनऊ में मुकदमा चल रहा है वो गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया जाए। आप उसके सबूत देंगे, कारण देंगे। अगर कोर्ट आपकी याचिका में दिए गए तथ्यों, आपके सबूतों, एनेक्सल्स में आपने जो भी दस्तावेज लगाए हो, उनसे अगर आप कोर्ट आपसे संतुष्ट होती है तो यकीन मानिए वो मुकदमा ट्रांसफर हो जाएगा। जनरली क्रिमिनल केसेस में ट्रांसफर पिटीशन बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। मान लीजिए कि आप यहाँ लखनऊ ज़िले में नौकरी करते हो या काम करते हो, आपके कोई भाई बंधु या कोई भी रहता हो और वहाँ पर उनके संग कोई क्रिमिनल मिसहैपनिंग हो जाए या कोई गुंडा बदमाश उनको मार दे, गोली मार दे और वो मर जाए। मुकदमा मौके पे उस समय तो आपने लिखा दिया, अब उसमें आप पैरवी करने अगर दूसरे जिले से आ रहे हैं और जो गुंडा है, जो बदमाश है,
वो आपको आने नहीं दे रहा, या वो आपको मुकदमा वहाँ पर लड़ने सही से दे नहीं रहा, या आपको वहाँ पर सपोर्टिंग एडवोकेट्स उस जिले में नहीं मिल रहे, या और कोई परिस्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में आप हाई कोर्ट में जहाँ जिस जिले में मुकदमा चलता होगा उस जिले का क्षेत्राधिकार जिस उच्च न्यायालय के पास होगा, आप वहाँ पर अपनी अंतरण याचिका यानी ट्रांसफर पिटीशन डाल सकते हैं और वहाँ पर ये मांग कर सकते हैं कि साहब हमारे मुकदमे को उस जिले में ट्रांसफर किया जाए जहाँ पर कि बेखौफ मुकदमे की प्रोसीडिंग चल सके। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में एक मैटर आया था, राजस्थान के एक महाराजा थे, उनको आज से 35 साल पहले पुलिस ने जानबूझकर मार दिया था और दिखाया था कि उनका एनकाउंटर किया है कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण। वो मुकदमा जयपुर की अदालत में चला, कई साल चला, लेकिन चूंकि राजस्थान के सब पुलिस वाले थे, सब थे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो सब उसमें शामिल थे, लिहाजा वो मुकदमा वहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहा था, सही से गवाहियाँ नहीं हो पा रही थी। लिहाजा जो व्यक्ति मरे थे उनके रिलेटिव ने, उनकी डॉटर ने, अब चूंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की बात आ गई तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तब हाई कोर्ट से नहीं होगा, क्योंकि जयपुर का जुरिस्डिक्शन जयपुर हाई कोर्ट के पास है। और अगर आपको उस प्रदेश यानी राजस्थान प्रदेश से बाहर के प्रदेश में मुकदमे को ले जाना है तो फिर आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अंतरण याचिका यानी ट्रांसफर पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी। तो उनकी डॉटर ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल करा और कहा कि भाई इस मुकदमे को आप यूपी के किसी जिले में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि वहां पर मुकदमा सही से चल सके। उसके बाद वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैक्ट्स देखे और उसमें ऑर्डर किया और उसे ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद वहां मुकदमा अच्छी तरीके से चला और जो भी अपराधी पुलिस वाले थे उन्हें सजा भी हुई, उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। और ये कोर्ट ने पाया कि भाई गलत तरीके से उन्होंने हत्या की थी, वो एनकाउंटर नहीं था। मेरा कहने का यहाँ ये मतलब था, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये इसलिए दिया कि देखिए, अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के किसी जिले में आपको मुकदमे का ट्रांसफर कराना है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ेगी, अंतरण याचिका, ट्रांसफर पिटीशन। लेकिन अगर एक जिले से दूसरे जिले में आपको मुकदमे का ट्रांसफर कराना है तो आपको जिस जिले में आप रहते हो, जहां ट्रांसफर कराना चाहते हो, उस जिले का क्षेत्राधिकार जिस भी उच्च न्यायालय के पास होगा, आप वहां पर याचिका दाखिल कराएंगे और अपने मुकदमे को वहां ट्रांसफर करा सकते हैं। तो दोस्तों, मुकदमों का अंतरण, ट्रांसफर पिटीशन क्या होती है ये मैंने आपको बताया, और मुकदमों का अंतरण करवाना जरूरी है या जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार आप करा सकते हैं। इस विषय में आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ाई, आपका लीगल एनसाइक्लोपीडिया बढ़ाया। ऐसे ही मजेदार वीडियोस और आपकी लीगल अवेयरनेस मैं बढ़ाता रहूंगा दोस्तों। आपके लिए नए नए वीडियोस, लीगल अवेयरनेस, लीगल एनसाइक्लोपीडिया के लिए लाता रहूंगा। आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, और जो भी बातें मुझसे करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर करें दोस्तों।